नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। देखिए, अभी हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करा जाए, हाउ टू क्रैक एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़रूरी है रणनीति, कि आखिरकार रणनीति क्या हो। आपको चैनल पे भी एक वीडियो अपलोड हुई होगी कि हिंदी को कैसे तैयार करना है, और हिंदी में आदित्य सर ने सब बातें उसके अंदर क्लियर करी होंगी कि हिंदी को बनाना कैसे। देखिए, हमेशा से मेरा एक मानना है कि एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको हिंदी और रीजनिंग, उन दो चीज़ों में अगर आप अपनी महारत हासिल कर लेते तो आप एक हद तक एक अच्छे स्कोर पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, देखो इसके अलावा देखिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, ये भी बच्चों को बहुत बड़ा विषय है जिसमें शायद बच्चे फंसे हुए हैं। इसमें मेरी कुछ लोगों को बात हुई, कुछ हमारे बच्चे हैं, कुछ यूट्यूब पे भी कमेंट्स वगैरह हमें आए, जिससे ये पता चला कि कहीं ना कहीं एक हद तक हम स्कोर कर पा रहे हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं आपसे कि उत्तराखंड सामान्य ज्ञान में जो 40 मार्क्स के आसपास जो हमसे पूछा जाता है, उसमें से 25 के आसपास तो हम कवर कर पा रहे हैं। यानी 25 मार्क्स तो सर हम ला पा रहे हैं, लेकिन इसे 25 को 30, 32, 35 या 35 प्लस कैसे करा जाए, ये बड़ा विषय है। यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर 5 से 10 नंबर तक पिछड़ते जा रहे हैं। यहाँ आखिरकार ऐसा क्या हो कि हम नंबर को बढ़ा पाए। बने रहना मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। और आप एक प्लान हम लोग और ये थ्योरेटिकल बातें नहीं है, प्रैक्टिकल प्लान की बात करूंगा कि किस तरीके से एग्जाम में स्कोर को मैक्सिमाइज करा जा सके, स्कोर को बढ़ाया जा सके। देखिए, तो बात को जरा ढंग से चलना और अंत तक मेरे साथ बनना। आज जानेंगे कि हम लोग की उत्तराखंड सामान्य ज्ञान में हम किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, किस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एग्जाम में हमारा वेटेज कितना है, कितना नहीं है। अगर आप देखो यूके ट्रिपल एससी या यूके पीएससी, लगभग यूके ट्रिपल एससी जो भी एग्जाम आप देने वाले हैं उसमें ऑलमोस्ट 40 मार्क्स का क्या है, ये उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान आता ही आता है। इसके अलावा अगर आप यूके पीएससी दे रहे हैं तो यूके पीएससी में अगर आप आरओ और एआरओ देंगे, वहाँ पे लोअर पीसीएस या अपर पीसीएस देंगे वहाँ पे, तो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का एक बहुत बड़ा वेटेज जो है वो देखने को मिलता है। लास्ट टाइम लोअर पीसीएस अगर किसी ने दिया हो तो लगभग 59 मार्क्स का उत्तराखंड सामान्य ज्ञान आया था, और अपर पीसीएस अगर दिया हो तो 35 प्लस मार्क्स का गया था यहाँ पर उत्तराखंड सामान्य ज्ञान देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इस बार ये सुना जा रहा है कि आरओ और एआरओ का नया सिलेबस आ रहा है जिसमें लोअर पीसीएस की भांति ही उत्तराखंड का वेटेज बढ़ा दिया जाएगा। तो ये आप ध्यान से मान के चलिए। इससे पहले समीक्षा अधिकारी में लगभग 20 नंबर के आसपास आता था, बढ़ गया है क्योंकि अभी नया सिलेबस जारी होना है, तो वो हम बता देंगे कि सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या नहीं हुए। ठीक है, देखो तो ये हुआ वेटेज। यानी कि अगर उत्तराखंड के अंदर आप वीडियो री एग्ज़ाम पे कोई फोकस कर रहा है, स्पेशली तो मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ अभी, कि क्योंकि बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं। एक बच्चे से कॉल पे मेरी बात हुई, उसने मुझे बताया कि सर बड़ी समस्या इसमें चल रही है, कहीं ना कहीं जो सिलेक्शन रुक जा रहा है वो 5-4 नंबर से रुक जा रहा है। तो हम इसी चीज़ पर काम कर रहे हैं कि किस तरीके से उसे मैक्सिमाइज करा जा सके। हिंदी हो, रीजनिंग है या सामान्य अध्ययन है, जीएस को कि अगर हम बात करेंगे, मैं एक रणनीति पे बात करूँगा। उत्तराखंड की बात है कि अगर हम सब सब्जेक्ट्स में 2-2, 3-3 नंबर भी अधिक बढ़ा पा रहे हैं तो लगभग हम 10 से 15 नंबर का बूस्ट ले लें, और वो बेहतर होगा हमारे सिलेक्शन के लिए, इसलिए कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, उत्तराखंड के सिलेबस को अगर मैं डिवाइड करूं तो इसे मोटे मोटे तौर पर मैं 3 हिस्सों में बांट सकता हूं, है ना। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन को मैं 3 हिस्सों में बांट सकता हूं। जैसे देखिए, 3 हिस्सों में बांट दूंगा मैं। पहला हिस्सा उत्तराखंड इतिहास, दूसरा हिस्सा समसामयिकी या करंट अफेयर्स, जो उत्तराखंड संबंधित हो। इसके अलावा तीसरा होता है इंडिविजुअल, यानी कि अन्य जो जितने भी टॉपिक, उसका भूगोल, उत्तराखंड का भूगोल की बात करें, उत्तराखंड के परिवहन, यानी वो तो भूगोल का ही पार्ट हो जाएगा, उत्तराखंड का आर्थिकी, उत्तराखंड के अंदर आपका अन्य टॉपिक जो हो जाते हैं, अन्य
अन्य चीज़ें। इसके अलावा उत्तराखंड में आप लोग जननांकी की बात करते हैं, यानी एक्चुअली भूगोल का पार्टी है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य, तो इस तरीके से बहुत सारा पार्ट बन जाता है। सैन्य छावनियाँ, ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा जो भी कुछ है वो यहाँ डाल देते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स और इसमें इकोनॉमिकल सर्वे, वैसे तो ये पार्ट उसी का होता है लेकिन हम लोग यहाँ पे इसे डाल देते हैं। तो एक तरीके से अगर मैं देखूँ तो उत्तराखंड को मोटे मोटे तौर पे मैं 3 हिस्सों में बांट सकता हूँ। ठीक, देखिए यूके ट्रिपल एससी की जब हम बात करते हैं तो यूके ट्रिपल एससी की खास बात अगर आपने कभी नोट करी हो, उसमें इतिहास का वेटेज बहुत बड़ी मात्रा में होता है। हालांकि यूकेपीएससी इतिहास को इतना ज़्यादा पूछ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी 5 से 8 नंबर के आसपास आपको उत्तराखंड में इतिहास देखने को मिलता था। यूकेपीएससी में वेटेज ज़्यादा है, ये मान के चलिए ऑन एन एवरेज आपको 12 से 14 मार्क्स के आसपास यूके ट्रिपल एससी के हर पेपर में देखने को मिलेगा। कितना? उत्तराखंड का इतिहास। हो सकता है कि 12 से 14 का मतलब 12 से 14 नहीं, कभी कभी 10 हो जाए और कभी कभी 15 भी हो जाए। एक पेपर में लगभग 22 मार्क्स का उत्तराखंड इतिहास आ गया था। बताइए, 22 मार्क्स, 40 में से 50% से भी ज़्यादा 22 मार्क्स केवल और केवल उत्तराखंड इतिहास से ही पूछ लिए गए थे। तो यहाँ पे लगभग इतना। करंट अफेयर्स और इकोनॉमिकल सर्वे अगर मैं मिला देता हूँ तो ये 5 से 8 नंबर यहाँ पे बनता है। ठीक, और मोटे मोटे तौर पर बाकी बच्चा जो पार्ट है वो 20 से 25 नंबर के बीच ये वाला हिस्सा आपका आ जाता है। ठीक, तो ये मोटा मोटा एक तौर पे अगर मैं बात करूं, ये मोटे मोटे हिस्से में कुछ इस तरीके से बनता हुआ नजर आता है उत्तराखंड का हमारा पार्ट, जिसमें उत्तराखंड हिस्ट्री तीनों पार्ट इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स 5 से 8 नंबर, साथ में प्लस इकोनॉमिकल सर्वे अगर मैं जोड़ देता हूँ, और इसके बाद ये वाला इंडिविजुअल वाला पार्ट ये लगभग आपका 20 से 25 नंबर या 20 से 22 मार्क्स का प्लस माइनस 1-2 इसमें चलता ही है। इस तरीके से हम इसके सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप एक बात अगर आपको पता हो तो मैं आपको बता दूं कि अब उत्तराखंड के अंदर कोई भी ऐसा एग्जाम ना हो जिसमें उत्तराखंड संबंधित जो सामान्य ज्ञान है वो आपसे पूछा नहीं जाएगा। सरकार ने ये निर्णय लिया है कि लगभग 40% मार्क्स में हम आपसे उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान पूछेंगे ही पूछेंगे, ऐसा निर्णय सरकार ने लिया है। ठीक है, तो इसीलिए इस बात पर आप ध्यान रखिए कि उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का जो वेटेज है आपके सेलेक्ट होने और ना होने में एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अब देखो, अब दूसरी बात आती है कि तैयारी कैसे करनी है। ये तो बात ठीक है, चलिए नंबर पता चल गया, ऐसे इस तरीके से होता है, ये सिलेबस होता है, सब कुछ साइट पे अवेलेबल है, सिलेबस सब कुछ अवेलेबल है, तो वो आप लोग देख भी सकते हैं कि उसमें क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या नहीं पढ़ना होता। बाकी मैं तो हूँ ही आपको बताने के लिए। देखिए, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को कहते हैं कि सर या डॉक्टर साहब मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे दवाई दे दीजिए। तो देखिए, बहुत कम डॉक्टर ऐसे होंगे जो सब चीज़ के लिए हर मर्ज की एक ही दवाई दे दे। उसके लिए कुछ ना कुछ अलग से साल्ट देना पड़ेगा, अलग से चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी, तब जा कर के आप खाएंगे और सही हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें जानना पड़ेगा कि हमारी स्टेज कहाँ पे, हम लोग कहाँ पे हैं। ठीक, तो मैं अगर विद्यार्थी को देखूँ तो विद्यार्थियों को मैं 2 हिस्से में बांट देता हूँ, यानी कि तैयारी करने वाले बच्चे 2 कैटेगरी में हो सकते हैं, एक तीसरी कैटेगरी भी हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पे 2 कैटेगरी की अगर हम बात करें। पहली कैटेगरी वो होती है जो अभी शुरुआती दौर में है, यानी कि जिसने अभी शुरुआत करनी है, बिगिनर, शुरुआती दौर में है, जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ या शुरुआत करने की सोच रहे हैं, वो वाले, या अभी जिन्होंने सिलेबस नहीं किया, अभी शुरुआती तौर पे है या 1-2 महीने से पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके के लोग बिगनर कैटेगरी में आ जाएंगे। बिगनर लोगों के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि वो सबसे पहले क्या करें, जो पाठ्यक्रम है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का, जो पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस है, उस सिलेबस को अच्छे से तैयार करें। एक एक टॉपिक को सिलेबस उपलब्ध है आपकी साइट पे, यूकेपीएससी से डाउनलोड किया जा सकता है, यूके ट्रिपल एससी से डाउनलोड किया जा सकता है। एक एक चीज़ को वहाँ पे जा करके क्या करेंगे, सिलेबस देखेंगे और एक एक पॉइंट के साथ, एक एक हेडिंग के साथ उसे बिल्कुल कवर करेंगे। दूसरी बात, अगर आपका एक बार पाठ्यक्रम हो जाता है, उसके बाद एक बार आपको फर्स्ट रिवीजन करना है। एक बार आपका रिवीजन, एक बार पाठ्यक्रम, एक बार आपका रिवीजन। देखिए, रिवीजन बहुत जरूरी है, वरना इसके सिलेक्शन लेना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। एक बार पाठ्यक्रम आपने पढ़ा ठीक से, एक बार फटाफट तेजी से रिवीजन हो गया, उसके बाद अब आप तैयार हैं। इसके बाद इतना सारा काम करने के बाद आप आते हैं दूसरी स्टेज पे, यह है स्टेज फर्स्ट, और अब आ गए आप स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड पर अगर हम देखेंगे तो स्टेज सेकंड पर वो लोग आ जाएंगे जिनका पाठ्यक्रम कंप्लीट है,
और जिन्होंने रिवीजन भी ले लिया है अब वो स्टेज सेकंड के सदस्य हो गए। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बात है, उसमें इंपॉर्टेंट बात अब ये आ जाती है कि किसी तरीके से अब जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो लगाए जाएं। यानी कि जो विगत वर्षों के सवाल हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि किस परीक्षा में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछा जाता है, तब तक शायद आप एक अच्छे तरीके से उस पर कमांड ना कर पाएँ। तो तब इम्पोर्टेंट बात है कि आप प्रीवियस ईयर लगाएं। प्रीवियस ईयर कहाँ से लगाएं वह भी मैं 1 मिनट में आपको बता दूंगा। तो ये दूसरी स्टेज है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अच्छा, एक तीसरी स्टेज भी है। ये तीसरी स्टेज बड़ी खतरनाक है भाई, और इन लोगों से तो बच के रहना भी चाहिए। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने शुरुआत तो करी, थोड़ा थोड़ा पढ़ भी लिया, रिवीजन भी थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, ठीक है, तो इनकी ज़िंदगी थोड़े थोड़े में रह जाती है। ये लोग ना तो अच्छे से पक पाते ना कच्चे रह पाते हैं, बीच में अटक जाते हैं कहीं पे। अच्छा, इन लोगों को लगता है कि हमें आता सब कुछ है, पढ़ लिया सब कुछ है, लेकिन नहीं हो पा रहा। ये कैटेगरी ज़्यादा है, क्योंकि हम इर्रेगुलर रहते हैं, इर्रेगुलर तरीके से काम करते हैं, फिर यहाँ पे पहुँचते और हम अच्छे से काम भी नहीं कर पाते। उन्हें ऐसा लगता है या ऐसा शो करते हैं वो लोग हमें आता सब कुछ है, लेकिन आता कुछ भी नहीं उन लोगों को, ठीक। तो इस कैटेगरी में आपको नहीं होना चाहिए, और अगर हैं भी तो आप लोग इस कैटेगरी से बाहर आ जाइए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, शुरुआती तौर पे अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले पाठ्यक्रम को कंप्लीट करना है, उसके बाद पहला रिवीजन, उसके बाद जब आप इस कैटेगरी को कंप्लीट कर लें तो फिर पाठ्यक्रम यहाँ सेकंड स्टेज में प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उसके लिए अभी बात करूँगा मैं। देखो, अब आप लोगों को क्या करना है कि प्रीवियस ईयर इकट्ठा करना है। उसके लिए 2 तरीके हमारे पास उपलब्ध हैं। पहला तरीका, आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर किसी के पास हो उससे ले लीजिए, वो लगा सकते हैं। दूसरा तरीका, मार्केट में बुक भी अवेलेबल है, ठीक। यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, स्मार्ट वर्क की जरूरत है। अगर आप पूरे पेपर उठा करके लाओ और उन्हें समायोजन करने की कोशिश करो तो शायद आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय भी लगा देंगे। इतना समय नहीं लगाना है, ये सारा काम करके दे दिया एक बुक के अंदर। उस बुक को मैं आपको शो भी कर देता हूँ, दिखा भी देता हूँ। देखिए, ये किताब आप लोगों ने ले लेनी चाहिए, ये केवल प्रैक्टिस करने के लिए आपको लेनी है। ये अभी नया एडिशन है, ये देखिए परीक्षावाणी उत्तराखंड प्रैक्टिस वर्क बुक है। ध्यान रखना, ये उत्तराखंड प्रैक्टिस वर्क बुक है, ये आपको लेनी है। और ये राज्य सिविल सेवा और जो भी प्रतियोगी परीक्षा होती है उसके लिए इंपॉर्टेंट किताब है। और इसके अंदर 2021 तक जितने भी एग्जाम आपके हुए हैं, 2021 2022 भी हैं इसके अंदर। ये जनवरी का एडिशन है, अभी जनवरी लेटेस्ट एडिशन है। तो इसके अंदर उन सब सवालों का संकलन करके इसे तैयार किया गया है, और ये टॉपिक वाइज है। कमाल की चीज़ क्या है कि ये टॉपिक वाइज है, यानी कि अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री एक तरफ मिल जाएगी उत्तराखंड की सारी। अलग अलग टॉपिक को अलग अलग तरीके से क्रमबद्ध करके यहाँ पे स्थापित किया गया है, और बहुत अच्छी किताब है, प्रैक्टिस करने के लिए ज़बरदस्त हो सकती है। एक तरीका ये। इसके अलावा इसकी प्रैक्टिस सीरीज आपको तक्षशिला पे मिल जाएगी, ठीक है, अभी मैं जिक्र करूंगा। तो यहां तक बात क्लियर है। किताब वो आप प्रीवियस ईयर के लिए ले सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा यहीं पर सोचें। अब वो लोग जिन लोगों ने पाठ्यक्रम शायद अच्छे से नहीं किया, या जिन लोगों ने पाठ्यक्रम करने की सोच रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए, दोनों लोगों के लिए हमारे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। पहली चीज़, वो लोग जो अभी शुरुआती दौर पे और सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो तक्षशिला यूके जो आपका चैनल है, आपका परिवार है, इससे आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत है नहीं है। आपको सब चीज़ यहाँ उपलब्ध हो जाएंगी। देखिए, अभी फ़िलहाल में हिस्ट्री की क्लास जो है वो स्टार्ट है, और इसमें चंद डायनेस्टी या चंद राजवंश जो है वो यहाँ पर चल रहा है। एक ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज है उसमें कुछ पार्ट मैंने कर दिए हैं और कुछ पार्ट धीरे धीरे आ जाएंगे। यहाँ पर प्रॉपर एक सिलेबस के रूप में मैं आपको लेके चल रहा हूँ, और आप यहाँ से सिलेबस कर लेंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के लिए कोई किताब होगी तो आप उसे ज़रूर देख लेंगे, जैसे इसे खरीद लेंगे। और इसमें जब उन टॉपिक को, सवालों को आप देखोगे तो आप यकीन मानेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि शायद हमने इस बार तैयारी ढंग से कर ली, अच्छे से कर ली। देखिए, शुरुआत में अगर हम अच्छे से काम कर लेते हैं तो शायद फिर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो भटकना कहीं भी नहीं है, आप बस हमारे साथ रहिए, हमारे साथ पढ़िए, देखिए कि आप देखेंगे कि आप एक अच्छे स्तर पर अपने आप को लेकर आ जाएंगे, ठीक। ये आप पूरी तरीके से आपको मैं तैयार कराऊंगा। इसके अलावा उत्तराखंड करंट अफेयर्स बड़ा मुद्दा है।
ये भी आपको चैनल पे उपलब्ध मिल जाएगी। तो ये तो शुरुआती दौर पे उन लोगों के लिए जो सिलेबस करना चाहते हैं। और मेरी मानिए, जिन लोगों ने पढ़ भी रखा हो कि स्पीड बढ़ा करके भी देखा जा सकता है, फटाफट फटाफट तेजी से। देखो यहाँ पे भी दो बातें हम लोग सोच रहे हैं। देखिए, अप्रोच जो होनी चाहिए वो एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए, यानी कि मैं हिंदी में कहूँ तो एग्ज़ाम निकलना चाहिए। खेल बस इस चीज़ का है, बाकी हमें कुछ इतना ज्ञानवान नहीं बनना, प्रोफेसर नहीं बनना है, हमें बस केवल अपने एग्ज़ाम को अप्रोच में लाना, एग्ज़ाम निकलना चाहिए। सवाल बस ये है, ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा एक सही सुनियोजित एक आपकी रणनीति के साथ। इसीलिए अगर आप हमारे सिलेबस को देखोगे, देखिए मैं आपको बताऊं कि लगभग 3 साल हो गए मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद मैंने एक चीज़ महसूस करी कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं है। आपको केवल कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप उन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कर पा रहे हैं, उस पर काम कर पा रहे हैं, आप सिलेक्शन ले जाएंगे। आपको भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं है। वो लोग फंस जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डीप जाना चाहते हैं और वहाँ से इतना गहराई से पढ़ लेते हैं कि फिर उसके बाद वो डूबी जाते हैं, निकल के बाहर आ ही नहीं पाते। वो थर्ड स्टेज वाली कैटेगरी में चले जाते हैं फिर वो। तो इस चक्कर में नहीं फंसना आप लोगों ने। इसलिए आप केवल जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना पढ़ना है थ्योरेटिकल रूप में। उसके बाद जब प्रैक्टिस वर्क हम लोग लगाएंगे उसमें आप देखेंगे कि आप बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे होंगे, वहाँ बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ ये काम करना। अप्रोच आपकी क्या होगी? सिलेबस मेरे साथ तेजी से तक्षशिला पे, उसके बाद प्रैक्टिस वर्कबुक जो मैं आपको चैनल पे भी लगवाऊंगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, अब वो लोग जो लोग सिलेबस कर चुके हैं वो स्पीड बढ़ा करके उसे फटाफट फटाफट तेजी से देख लेंगे और साथ साथ उसमें इंपॉर्टेंट मार्क्स आप लोग कर लेंगे कि भाई ये महत्वपूर्ण हो सकता है। दूसरी बात, अगर जो लोग प्रैक्टिस बुक करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस बुक मैं अभी शुरू कर दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जो बिगनर हैं उन्हें ये प्रैक्टिस बुक अभी नहीं देखनी है, उनके लिए किसी काम की नहीं होगी। क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूंगा संगोली की संधि हुई है, जब आपको यही नहीं पता होगा कि संगोली क्या है, संधि में क्या था, क्यों हुई, किस कारण हुई, क्या क्या वहाँ पे चीज़ें हैं, तो आप लोग उसे शायद समझ ना पाओगे। इसलिए ये बिगनर को भी प्रैक्टिस सेट नहीं देखना है, उन लोगों को देखना है जो एक बार पढ़ चुके हैं या एक बार रिवीजन कर चुके हैं, वो प्रैक्टिस सेट वहाँ पे देखेंगे और उसके बाद मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से हम लोग देखेंगे अगर हम इतनी रणनीति पे काम कर पाए तो आप एक अच्छे स्कोर पे। देखिए और क्या पूछेगा यार एग्जामिनर हमसे? हम सब कुछ तैयार कर रहे हैं, उत्तराखंड हिस्ट्री तैयार कर रहे हैं, उत्तराखंड के इंडिविजुअल टॉपिक तैयार कर रहे हैं, उत्तराखंड का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर लगा दिया। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण सवाल हो पाएंगे वो भी लगवाऊंगा मैं आप लोगों को, वो भी करवा दूंगा। तो और क्या पूछेगा यार एग्जामिनर हमसे? तो ये अगर हम इस तरीके से काम करवा पाए तो आप देखेंगे कि एक अच्छा स्कोर हम लोग 30, 32, 35, 36, 37, 38 इवन बहुत अच्छा स्कोर हम लोग कर पाएंगे, बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग बस मेहनत करना मेरे साथ और आप देखोगे कि सर सच में कुछ हो रहा है, हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग कुछ बेहतर कर रहे हैं। ठीक, तो आप लोग बस काम करना हमारे साथ। ये इस तरीके से हम लोग उत्तराखंड में ना एक अच्छी अप्रोच डेवलप कर लेंगे, एक अच्छी पकड़ हमारी होगी, फिर टेंशन नहीं है किसी भी चीज़ की। ठीक, इसके अलावा देखिए जीएस की रणनीति क्या हो सकती है, जीएस पे कैसे काम हमें करना है, इस विषय पे मैं चर्चा करूंगा, अलग तरीके से एक वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, ध्यान से देखना। एक बार बुक और दिखा देता हूँ, ये किताब मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, मिल जाएगी आप लोगों को। और अगर किसी को नहीं मिल रही भैया तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे सर बुक नहीं मिल पा रही है, तो कुछ ना कुछ करके आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। ठीक, मिल जाएगी आपको। इसके अलावा आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर क्लासेस ठीक चल रही है, पढ़ाई ठीक चल रही है, और आप किस चीज़ में चाहते हैं कि और बेहतर तरीके से कराया जा सके, या आपको लगता है कि यहाँ हम लोग कमज़ोर चल रहे हैं, सर और बेहतर कर दीजिए सर, तो उस पर ज़रा अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में करना। आपकी राय बिल्कुल आमंत्रित है, उस पर देखा जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतनी बातें रखते हैं, फिर मिलूंगा नई क्लास में। और देखिए चंद्रवंश चल रहा है, पहली क्लास उपलब्ध है, दूसरी क्लास बहुत जल्द आ जाएगी। इसके अलावा हिंदी, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जीएस सब कुछ अवेलेबल है चैनल पे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आराम से तसल्ली से विश्वास करके पढ़िए, आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, आप बस विश्वास करिए खुद पे, विश्वास करिए हम पे, बस हमारे साथ रहिए, फिर आप देखो कि ज़रूर हम लोग अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। चलिए मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।